डियर स्टूडेंट्स, अपन टैक्सोनॉमी के अंदर लीफ का टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं और कल अपन ने लीफ की फिलोटैक्सी यानी पर्णविन्यास के बारे में विस्तार से डिस्कस किया था। इससे संबंधित आज अपन 2-3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लीफ से संबंधित एक और टर्म आता है टिक्सिस। यहाँ पे टिक्सिस जो है जिसे कुंडलन कहते हैं, यानी कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें लीफ जो होती है वो कुंडलित होती है और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल, तो उसे अपन टिक्सिस कहते हैं। वो लीफ का एक प्रकार का अरेंजमेंट है और यहाँ पे दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो रोलिंग होता है लीफ का और दूसरा होता है फोल्डिंग। रोलिंग और फोल्डिंग, आप देखिए जो टेरिडोफाइट होते हैं, फॉर्म टेरिडोफाइट होते हैं, उनके अंदर जो यंग लीफ होता है वो टिप से बेस की ओर उसमें कॉइलिंग पाई जाती है, तो इसे अपन रोलिंग कहते हैं। यहाँ पे लीफ है वो रोलिंग कहलाता है। ये अपन टेरिडोफाइट के अंदर, फर्न्स के अंदर देखा जाता है। तो जो फॉर्म की जो लीफ होती है उसके अंदर रोलिंग मैकेनिज्म पाया जाता है और उसके लिए अपन जो टर्म यूज करते हैं वो सर्सिनेट करते हैं। सर्सिनेट वर्नेशन, यानी कुंडलित वलन जो होता है, कुंडलन लीफ का हो रहा है, सर्सिनेट वर्नेशन, वो अपन देखते हैं। इसके अलावा एंजियोस्पर्म प्लांट में कुछ जीरोफिटिक ग्रासेज होती है, जैसे कि एग्रोपाइरोन ग्रास होती है, एग्रोपाइरोन। इसके अलावा एक एमोफिला होता है। एग्रोपाइरोन और एमोफिला ये कुछ ग्रासेज होती है, जीरोफिटिक ग्रासेज होती है और ये भी हाई टेम्परेचर से लीफ अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, इसका रोलिंग हो जाता है। तो रोलिंग और उसके बाद में फिर अनरोलिंग पाया जाता है। तो ये कुछ टिक्सिस प्रोसेस है। इसके बाद जब फोल्डिंग की बात करते हैं, फोल्डिंग के अंदर जो लीफ जो होता है, लीफ के जो लिफलेट हो या फिर एक लीफ के जो दोनों लेमिना साइड है वो फोल्ड होती है। अब जैसे एक ग्रास होती है पोआ, एक पोआ ग्रास होती है, पोआ प्रेटेंसिस, तो पोआ के अंदर ये दो जो लिफलेट हैं हाई टेम्परेचर में, ये दोनों जहाँ पे स्टोमेटा वाली साइट है, वहां से टेम्परेचर जैसे बढ़ता है ये लीफ जो है वो दोनों लिफलेट आपस में फोल्ड हो जाते हैं। तो ये लीफ इस टाइप से इस अपीयरेंस में आ जाते हैं, जिससे स्टोमेटा को हिडन पोजीशन पे आ जाते हैं और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज किया जाता है। तो ये कुछ विशेष प्रकार के एडेप्टेशन है जो जीरोफिटिक ग्रासेज में पाया जाता है। ये फोल्डिंग मैकेनिज्म कहलाता है। इसके अलावा कई जो लिफलेट जो होते हैं, जैसे नीरियम है और भी प्लांट है, इसमें जो मार्जिन है लीफ की, एक जैसे सिंपल लीफ है तो उसके जो मार्जिन है वो अपर साइड में या फिर लोअर साइड में नीचे की ओर ये फोल्ड हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ये लीफ है, ये उसके दोनों लीफ की जो मार्जिन है वो अपर साइड में फोल्ड हो गया है, तो ये ऑन वॉल्यूम कहलाता है और इसके अपोजिट जो है ये नीचे की ओर भी फोल्ड हो जाती है, तो ये इन वॉल्यूम टिक्सिस कहलाता है। तो यहाँ पे ये सिंपल एक वर्ड लीफ से संबंधित जो हमने डिस्कस किया है। इसके बाद में कुछ विशेष प्रकार के प्लांट होते हैं, स्पेशली एक्वाटिक प्लांट, जलीय पादप, जिसमें हेटेरोफिली पाई जाती है। हेटेरो का मतलब होता है विषम, यानी डिफरेंट टाइप्स के, और फिलस का मतलब लीव्स, यानी कि एक ही पादप में भिन्न प्रकार की लीव्स है वो एट ए टाइम आपको दिखाई देगी। और ये विषम परिणीता जो है ये एक्वाटिक प्लांट के अंदर मोस्ट कॉमन है। एक्वाटिक प्लांट जो है जिसमें कुछ आप एग्जांपल देखोगे, जलीय पादपों में जो रेननकुलेसी फैमिली आपके सिलेबस में है, और रेननकुलेसी का एक प्लांट है रेननकुलस एक्वाटिकस। तो रेननकुलस की जो भी प्रजाति है, रेननकुलस एक्वाटिकस है, रेननकुलस स्क्लेरेटस है, इसे क्रोफुट प्लांट कहते हैं रेननकुलस को। तो रेननकुलस में ये ज़्यादातर जो रनिंग वाटर होता है उसमें ये प्लांट पाए जाते हैं और उसके अंतर्गत जो 3 प्रकार की लीफ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ लीफ देखने को मिलेगी। एक सबमर्ज्ड
और साइज में छोटी होती है, और दूसरी जो फ्लोटिंग लीफ होती है वो काफ़ी बड़े साइज की नॉर्मल लीफ की तरह होती है, और एरियल लीफ होती है जो कि अपर साइड में वो थोड़ी सी लीनियर शेप में होती है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की लीफ है वो दिखाई देगी एनालिसिस में। इसके अलावा दूसरा और एग्जाम्पल जो है एरोहेड, जो अपन कहते हैं एरोहेड प्लांट कहते हैं सेजिटेरिया को। सेजिटेरिया जो होता है, सेजिटेरिया भी जल में पाया जाता है, और उसमें जो सेजिटेरिया की जो लीफ होती है, जो एरियल लीफ है, ये सेजिटेरिया है, और इसमें पिट्यूल काफी लंबे होते हैं, स्टेम काफी मड के अंदर ये मड है और इसमें, और ये सारे पिट्यूल है, और बाहर वाली लीफ है वो एरोहेड जो होता है उसकी जैसे होती है बाण के आकार की। तो ये सेजिटेरियस लीफ होती है जो कि एरियल लीफ है, और उसमें से इन्फ्लोरेसेंस निकलता है। लेकिन जो सबमर्ज्ड लीफ है वो रिबन शेप्ड होती है। ये सबमर्ज्ड लीफ है, ये रिबन शेप है, और ये एरियल लीफ है वो एरोहेड, ये एरोहेड कहलाते हैं, और ये प्लांट भी एरोहेड कहलाता है सेजिटेरिया। और इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल है। एक प्लांट और भी होता है जहाँ पे रनिंग वाटर में पाया जाता है, या स्टेगनेंट वाटर में, जिसका नाम है लिम्नोफिला। लिम्नोफिला जो होता है, इसमें भी बहुत ही अच्छा उदाहरण ये है लिम्नोफिला हेटेरोफिला। इसका नाम ही लिम्नोफिला हेटेरोफिला है। तो लिम्नोफिला के अंदर जो सबमर्ज्ड लीव्स है वो हाईली डिसेक्टेड होती है, फाइब्रस जैसी दिखाई देती है, हाईली डिसेक्टेड, परंतु जो उसकी फ्लोटिंग और जो एरियल लीफ होती है वो नॉर्मल लीफ की तरह होती है। तो ये कुछ उदाहरण है जिसके द्वारा अपन लीफ के अंदर विषम परिणयता को समझ सकते हैं। और कुछ दूसरे टेरेस्ट्रियल प्लांट या लैंड प्लांट जो होते हैं उसमें भी ये कंडीशन रेयरली पाई जाती है, लेकिन अनकॉमन है। इसके बाद में अपन लीफ का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं वेनेसन। वेनेसन को कहते हैं सिरा विन्यास। सिरा विन्यास, देखिए दो शब्द है सिरा और विन्यास। सिरा यानी वेन्स, और उसका विन्यास यानी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट या उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, उसको अपन कह सकते हैं। तो वेनेसन जो है, वेनेसन को अगर अपन डिफाइन करना चाहेंगे तो अपन कह सकते हैं कि वेनेसन जो है वो रियल में जो प्लांट की जो वेस्कुलर सप्लाई है, जिस वेस्कुलर सप्लाई के थ्रू लीफ के अंदर वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और अदर न्यूट्रिएंट्स है वो लीफ के अंदर प्रवेश करते हैं, और साथ ही जो लीफ के अंदर जो फूड सिंथेसाइज होता है उसको वापस ही उस वेनेसन के थ्रू वापस प्लांट के दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। तो वेनेसन जो है वो जो वेस्कुलर बंडल है उसका लीफ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, जिसके अंदर जो लीफ का ट्रेस जो पिट्यूल में प्रवेश करता है लीफ बेस के थ्रू, पिट्यूल में प्रवेश करने के बाद में पिट्यूल के टिप से उसका फिर बाइफर्केशन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और अगर वो यूनिकोस्टेट लीफ हैं, यूनिकोस्टेट पिनेट टाइप के, तो उसके अंदर एक मुख्य सिरा होगी और उससे फिर दूसरी सिराएं निकलेगी, वेन्स निकलेगी। और अगर वो जालिकावत सिरा विन्यास है, जैसे डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है, तो वेन से फिर वेनलेट्स मिलकर के जाल बनता है। परंतु अगर मोनोकॉट प्लांट है तो उसमें वेनलेट्स नहीं पाई जाती हैं, मुख्य सिरा से वेन्स निकलती है, लेकिन वहाँ पे रेटिकुलम यानी जाल का निर्माण नहीं होता है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट जो है, जैसे अपन बीजीय पादप या पुष्पीय पादप है, उनको ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप। तो एक बीजपत्री पादप जो होता है उसके अंदर जो बीजपत्र का जो अंतर है वो तो है ही है, परंतु मेन जो डिफरेंस है कि कोई भी प्लांट को अपन फील्ड में आइडेंटिफाई करते हैं तो लीफ के अंदर वेनेसन से अपन पता लगा सकते हैं कि ये मोनोकॉट प्लांट है या डाइकॉट प्लांट है। तो मोनोकॉट प्लांट है उसके अंदर समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है पर्णों में, और द्विबीजपत्री पादपों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। और ये दोनों ही एक सीरी और बहुसीरीय प्रकार के होते हैं। तो उसको अपन थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के द्वारा स्पष्ट करना चाहेंगे। सबसे पहले डाइकोटिलेडनस प्लांट्स यानी द्विबीजपत्री पादप जो है, इवोल्यूशन के हिसाब से इसको अपन पहले पढ़ते हैं। तो डाइकोटिलेडनस प्लांट के अंदर रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है, यानी जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। और ये जालिकावत सिरा विन्यास दो प्रकार का होगा। सबसे पहले है पिनेट टाइप। पिनेट टाइप का दूसरा नाम है यूनिकोस्टेट। यूनि का मतलब सिंगल और कोस्टा का मतलब होता है वेन। एक मुख्य सिरा इसमें एक ही होगी, तो यहाँ पे एक सीधी जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो है
मल्टीकोस्टेट जैसे पामेट टाइप का कहते हैं बहुत सीधी जालिका शिरा विन्यास। देखिए जब एक सीधी जालिका व शिरा विन्यास है तो कोई भी पर्ण है उसमें पिटियोल के टिप से एक मुख्य शिरा उसमें पाई जाती है जिसे अपन मिडरिप कहते हैं, मध्य शिरा कहते हैं। और मुख्य शिरा एक है और उस मध्य शिरा से फिर दूसरी वेन्स निकलती हैं। जैसे कि आपके पीपल का पर्ण है, ये पिनेट टाइप का जो बेस्ट एग्जांपल जो है आपको पीपल के लीफ से आप उसको समझ सकते हैं। ये पीपल का लीफ है इस टाइप से लगा हुआ और यहाँ पे मुख्य शिरा एक है और उससे फिर ये वेन्स निकली हुई है, तो इसको तो अपन कहेंगे मिडरिप, मध्य शिरा, और ये कहलाएगी वेन्स कहलाएगी, ये वेन्स कहलाएगी। और वेन्स से फिर दूसरी वेनलेट्स निकलती हैं। ये वेनलेट्स आपस में मिलकर के यहाँ पे एक जाल बनेगा रेटिकुलम, ये जाल बन गया। तो ये वेनलेट्स है, वेन्स और वेनलेट्स। तो आप देखिए ये लीफ का पिटियोल है, इस पिटियोल में मुख्य स्टेम से मुख्य वेस्कुलर सप्लाई प्रवेश की है और उस वेस्कुलर सप्लाई का इस पिटियोल के टिप से ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पे मुख्य शिरा एक है, बाकी कोई शिरा नहीं है, लेकिन उससे फिर और वेन्स निकली और वेन्स से वेनलेट्स निकली, तो यहाँ पे एक जाल का निर्माण हो गया, इसलिए अपन उसे कहेंगे जालिका वत शिरा विन्यास। लेकिन यहाँ पे मुख्य शिरा एक है। अब दूसरा जो है मल्टीकोस्टेट जो होता है, यहाँ पे जब मल्टीकोस्टेट है तो वहाँ पे मुख्य शिरा जो है वो नहीं होगी, यानी कि जो मिडरिप जो है उसके जैसे या उसके लगभग समान रूप से दूसरे शिराएं भी वेन्स भी पाई जाती हैं। अगर अपन उसको डायग्रामेटिकली देखा जाए तो मान लो ये कोई लीफ है और ये पिटियोल का टिप है, तो यहाँ पे एक सेंटर में एक वेन है, लेकिन इसको अपन मिडरिप नहीं कहेंगे या मेन वेन नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके जैसी ही दूसरी शिरा ही यहाँ पे और निकली हुई है। ये देखिए यहाँ पे और शिरा निकली हुई है और फिर उससे वेनलेट्स निकली हुई है और यहाँ पे भी जाल का निर्माण होगा। अगर वो डाइकोट प्लांट है तो उसमें रेटिकुलम का निर्माण तो होना ही है। तो ये आपके रेटिकुलम बन गया, ये कहलाएगी वेन्स। यहाँ पे मिडरिप किसी को नहीं कहोगे, ठीक है ना। जो सेंटर वाली है हो सके वो थोड़ी डोमिनेंट हो, लेकिन लगभग समान दूसरी शिरा होती है। तो ये वेन्स है, वेन्स से ये सारे वेनलेट्स है और उससे मिलकर के जाल का निर्माण होता है। तो ये आपके ये मल्टीकोस्टेट या पामेट टाइप का जाली शिरा विन्यास है। अब आपको यहाँ देखना है कि जो मल्टीकोस्टेट है तो पूर्ण दो टाइप का होता है, डाइवर्जेंट टाइप का और कन्वर्जेंट टाइप का। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट जो है जिसे अपसारी और अभिसारी कहते हैं, अपसारी और अभिसारी। तो अपसारी के अंदर अब देखिए ये देखो यहाँ पे पिटियोल के बेस से निकलने वाली वेन्स है वो आगे जाकर के लीफ के टिप, ये लीफ का टिप है, यहाँ जाके सब मिल रही है, यानी कि उसका कन्वर्जेंस हो रहा है, एक जगह मिल रही है तो वो क्या हो रहा है, उसका कन्वर्जेंस हो रहा है। और दूसरे अगर प्लांट कुछ देखेंगे तो वहां पे वो डाइवर्जेंस टाइप की आपको दिखेगी। जैसे ये कोई मैंने प्लांट बनाया लीफ है और यहाँ पे ये पिटियोल का बेस है और इससे ये अनेकों शिरा निकली है और उससे फिर ये वेनलेट्स और जाल बन गया। अब आप यहाँ देखिए कि जो निकलने वाली जितनी भी वेन्स है, ये वेन्स, ये वेनलेट्स, ये वेन्स जो है वो लीफ की जो मार्जिन है वहां जाकर के बिखर गई है, तो वो डाइवर्जेंस हो गया, उसका एक पॉइंट पे नहीं मिली है, वो पूरी मार्जिन पे बिखर जाती है, तो वो कहलाती है डाइवर्जेंट टाइप का। तो जब मल्टीकोस्टेट है ना, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दो टाइप का आपको उसमें पढ़ना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो वेनेसन जो है इसका कार्य क्या हो सकता है। वेनेसन जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, उसमें दो कार्य है कि एक तो जो वेस्कुलर बंडल की जो सप्लाई है वेन्स के थ्रू, ये लीफ का जो लेमिना है जो मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है उसके अंदर वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को डिस्चार्ज करता है और जो फोटोसिंथेटिक जो मटेरियल जो बना है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो बना है लीफ के अंदर, उसको प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है। ये तो उसका
उसका मुख्य जो है वेन का कार्य है। लेकिन जो दूसरे जो वेन्स और वेनलेट्स है, ये क्या करती है कि इस लेमिना जो है, इस लेमिना को रिजिडिटी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिससे ये लेमिना एक पर्टिकुलर शेप में पोजीशन में स्थिर रहता है, जिससे कि सनलाइट है वो प्रॉपरली उसके ऊपर गिर जाए। अब अपन बात करते हैं मोनोकॉट प्लांट की। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन नहीं होता है। ऐसे डाइकोट प्लांट जो, जैसे डाइकोट प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, लेकिन एक प्लांट होता है कैलोफिलम। इसमें कैलोफिलम एक प्लांट होता है, कैलोफिलम के अंदर, कैलोफिलम डाइकोट प्लांट है, लेकिन उसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। इसी प्रकार से डायोस्कोरिया जो होता है, डायोस्कोरिया जिसे अपन वाइल्ड याम कहते हैं, प्लांट डायोस्कोरिया क्या है, मोनोकॉट है, लेकिन उसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन भी है। अब अपन उसको नेक्स्ट जो है अपन मोनोकॉट की बात करते हैं। मोनोकॉट के अंदर भी वो बात है, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट, मोनोकॉटिलेडनस यानी एक बीजपत्री पादप जो होते हैं, उनके अंदर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। और ये भी दो प्रकार का होगा आपके, एक यूनिकोस्टेट यानी कि इसे पिनेट टाइप भी कहते हैं, पिनेट टाइप, एक सीरीय शिराविन्यास, एक सीरीय, यहाँ पे जालिकावत शब्द नहीं आएगा, एक सीरीय समांतर शिराविन्यास। और दूसरा होगा मल्टीकोस्टेट जिसे पामेट टाइप का कहते हैं, और उसे कहेंगे बहुशिरीय समांतर शिराविन्यास। अब यूनिकोस्टेट पिनेट टाइप जो है, इसको आप समझ सकते हो, जैसे ये बनाना की लीफ है, ये बनाना जो होता है, तो यहाँ पे देखिए एक मुख्य सिरा होती है, बनाना की जो लीफ होती है वो काफी बड़ी होती है, उसमें एक मुख्य सिरा होती है, और उस मुख्य सिरा से फिर आपको साइड में वेन्स निकलती है, ये मार्जिन पे जाकर के फैल जाती है। तो ये एक सीरीय जालिका यूनिकोस्टेट पिनेट टाइप का है। तो उसमें आपके बनाना जो है, ये उसका एग्जाम्पल है। बनाना के अलावा केना जो होता है, उसकी लीफ में भी ये पाया जाता है। अब बात करते हैं मल्टीकोस्टेट यानी पामेट टाइप की। मल्टीकोस्टेट के अंदर यहाँ पे वापस दो शब्द प्रयुक्त करेंगे, यानी कि लीफ के अंदर मुख्य सिरा के अलावा दूसरी सिराएं भी हैं, उसके पैरेलल दूसरी सिराएं भी हैं, और यहाँ पे जाल का निर्माण नहीं होगा। तो जब मल्टीकोस्टेट है तो डाइकोट के अंदर यहाँ भी दो प्रकार का, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट अपसारी और कन्वर्जेंट अभिसारी। ये भी अपन को जब वो तो मल्टीकोस्टेट में जब अपन डाइवर्जेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। मोनोकॉट है और उसमें बहु सीरीय समांतर शिराविन्यास है, और वो अपसारी है, यानी सारी शिराएं फैल जाएंगी। तो जैसे कि ये कुछ प्लांट होते हैं, एक फैन पाम होता है, फैन पाम जिसे अपन पामिला पाम के नाम से जाना जाता है, और उसके अंदर आप देखिए उसकी ये लीफ है फैन पाम की, और उसमें सारी जो सिराएं जो हैं, ये पिटियोल पीछे की साइड है, और वहां से ये सारी सिराएं निकली हुई है, ठीक है ना। तो ये एक पंखे जैसा, फैन जैसा बन गया है, और पिटियोल्स के टिप से जितनी भी सिराएं निकली है, वो सभी इस लेमिना के सभी लेमिना की मार्जिन की तरफ ये डाइवर्ट हो गई है। ये आपके अपसारी टाइप का कहलाता है। और कन्वर्जेंस टाइप की है, जहाँ पे ये एक पॉइंट पे मिलेगी, और इसका उदाहरण जो है वो आपके ग्रासेज हैं, बेम्बू है। तो ये जैसे मान लो बेम्बू की लीफ है या कोई ग्रास है, तो इसमें पिटियोल रिड्यूस्ड होता है ग्रासेज में, यहाँ से एक से अधिक जो है वो सिराएं निकलेंगी। ये बेम्बू या ग्रासेज है, ये
वाली। अब देखिए यहाँ पे कोई भी मुख्य सिरा नहीं है, लगभग सभी एक से अधिक सिरा है जो पीटियोल के बेस से निकली है और आगे जाकर के ये टिप पे उसका क्या हो गया है, कन्वर्जेंस हो गया है, इसलिए ये कहलाएगी अभिसारी। अभिसारी उसमें हो गया एक सीरिया सॉरी बहुसीरिया समांतर सिरा विन्यास और उसमें भी कन्वर्जेंट टाइप का। तो ये ग्रासेस के अंदर और जैसे बैम्बू की ग्रासेस में काम होता है उसके अंदर ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और बाकी जो अपन रेटिकुलेट के अंदर यूनिकोस्टेट में फाइकस है, मैंगो है, बहुत सारे प्लांट है जिसमें सिंपल ये पाई जाती है। और उसके बाद में फिर रेटिकुलेट में मल्टीकोस्टेट होता है। मल्टीकोस्टेट के अंदर जब अपन डाइवर्जेंट की बात करते हैं, डाइक्वाट के अंदर, डाइक्वाट में मल्टीकोस्टेट में डाइवर्जेंट की बात करते हैं, तो जैसे कि ये आपके जो काचरे होते हैं, काचरा होता है जैसे अपन उसको गार्ड कहते हैं, गार्ड वगैरह क्यूक्यूमिस, और या फिर कैस्टर की लीफ होती है। तो कैस्टर की लीफ जो होती है, कैस्टर की लीफ भी इस टाइप की होती है, ये कैस्टर की लीफ है और उसके अंदर भी आपके ये पिटियोल के बेस से, पिटियोल काफी लंबा होता है कैस्टर में, पिटियोल के बेस से बहुत सारी वेन्स निकल करके मार्जिन की तरफ फैल जाती है और उसके बाद वेनलेट्स जो होती है, ये वेनलेट्स आपस में मिलकर के आपके जाल बनता है। तो आप अरंडी की जो लीफ है उसको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल आपके कैस्टर हो गया, गार्ड हो गए, ये उसके एग्जाम्पल है। और इसके बाद में फिर डाइकॉट के अंदर मल्टीकोस्टेट में कन्वर्जेंस का उदाहरण आपको रह गया है, वो अपन समझेंगे। उसके एग्जाम्पल है, एक तो इंडियन पल्म जो है, लेमन सॉरी जिजीफस जो बेर होता है, ये बेर की लीफ है, और बेर के अंदर देखिए एक से अधिक ये सिरा निकली हुई है और उसमें फिर वेनलेट्स आपस में मिलकर के ये पूरा जाल बन गया। तो जिजीफस जो होता है, जिजीफस, जिजीफस को क्या कहते हैं, इंडियन पल्म कहते हैं, बेर। तो बेर का जो लीफ होता है उसमें देखिए जालीदार सिरा विन्यास है, मल्टीकोस्टेट है और जितनी भी सिरा टिप पे मिलेगी और जाल का निर्माण होगा। इसके अलावा एक और भी बेस्ट एग्जांपल है सिनामोमम, जिसे दालचीनी कहते हैं। दालचीनी की लीफ जो होती है वो इस टाइप की आपको दिखाई देगी, ये दालचीनी है और उसमें भी ये आपस में वेनलेट्स मिलकर के क्या बन जाता है, जाल का निर्माण होता है। तो ये सभी एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो एक बार हम वापस शॉर्ट में आपको समझाएंगे। वेनेसन जो होता है सिरा विन्यास, वो सवन पुल जो होते हैं उनका लीफ के लेमिना में जो उसके वितरण का जो पैटर्न है, सिस्टमेटिक पैटर्न, उसको अपन वेनेसन कहते हैं। ये लीफ को न्यूट्रिएंट वाटर के सप्लाई के साथ साथ जो लीफ के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है उसको प्लांट के अदर पार्ट तक भी उसके द्वारा कंडक्शन किया जाता है और लीफ के लेमिना का शेप जो है वो उसका निर्धारित किया जाता है, रिजिडिटी प्रोवाइड की जाती है। डाइकोटिलेडनस प्लांट में रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है और मोनोकोटिलेडनस प्लांट में पैरेलल वेनेसन पाया जाता है। ये फर्दर दो टाइप का होता है, यूनिकोस्टेट यानी एक सिरिया और दूसरा मल्टीकोस्टेट यानी बहुसिरिया। अगर वो डाइकोट है तो एक सिरिया जालिका व सिरा विन्यास और बहुसिरिया जालिका व सिरा विन्यास। और जब बहुसिरिया जालिका व सिरा विन्यास है तो वो वापस दो प्रकार का होगा, एक अपने अपसारी और अभिसारी। इसी प्रकार मोनोकोट है तो एक सीरी और बहुसीरी, बहुसीरी में भी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट टाइप का। और उसके जो भी एग्जाम्पल है, सभी के जो एग्जाम्पल आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में लास्ट एक चीज और बात करेंगे, एक और कुछ प्लांट होते हैं लोअर प्लांट, जैसे फर्न, और एक आपने नाम सुना होगा जो जिम्नोस्पर्म में जैसे लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है, गिंकगो। गिंकगो जो होता है इसका नाम है बाइलोबा। गिंकगो बाइलोबा जो होता है जिम्नोस्पर्म उनमें, और जो फर्न होती है उसके अंदर डाइकोटोमस वेनेसन या उसको फॉर्क्ड वेनेसन कहते हैं। यहाँ पे लीफ का लेमिना दो भागों में ऐसे डिवाइड होगा और ये जैसे पिटियोल है, पिटियोल से वेस्कुलर सप्लाई जो आती है, पिटियोल से वेस्कुलर सप्लाई दोनों लीफ में चली जाएगी। इस टाइप से आपको ये लीफ दिखेगी, यानी कि जो मेन वेस्कुलर सप्लाई है वो दो भागों में
डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है और प्रत्येक लीफलेट में चली जाती है। ये डाइकोटोमस टाइप का वेनेसन कहलाता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट लीफ में वेनेसन जो है पर्णविन्यास। थैंक यू।